नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वुड की। देखिए वुड मॉडल वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। वुड जो है किस तरह के मूड को दर्शाएगा? दो सेंटेंस आपके सामने है। वुड यू माइंड इफ आई स्मोक द सिगरेट? वुड यू माइंड, आपको माइंड तो नहीं है, यानी कि ऐतराज तो नहीं है, इफ आई स्मोक द सिगरेट, अगर मैं एक सिगरेट पी लूं। देखिए यहां पर रिक्वेस्ट ही है, आपको ऐतराज तो नहीं है अगर मैं सिगरेट पी लूं तो। और रिक्वेस्ट भी यहां पर कैसी है? जी हां, फॉर्मल ही है। हमने विल की बात भी की थी, विल भी जो था वो फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए आता था, और यहां पर वुड का यूज भी फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए ही हो रहा है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है? देखिए दोनों में हल्का सा अंतर है। विल जो है सामान्य रूप से रिक्वेस्ट की बात करेगा और वो फॉर्मल ही होगी। वुड भी जो है वो रिक्वेस्ट की बात करेगा और वो फॉर्मल ही होगी। लेकिन वुड के अंदर पोलाइटनेस है, यानी कि विनम्रता है। विल से कहीं ज्यादा नजाकत किसमें है? जी हां, वुड में है। अगर विनम्र प्रार्थना करनी है, बड़ी ही विनम्रता के साथ आपको प्रार्थना करनी है, तो हम वुड का यूज करेंगे। लेकिन अगर विनम्रता नहीं है, सामान्य रूप से आपको केवल प्रार्थना करनी है, रिक्वेस्ट करनी है, तो आप विल का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। क्लास हमारी चल रही है और इस क्लास के दौरान हमारे क्लास के दरवाजे बंद हैं। फिर एक स्टूडेंट लेट आया है और लेट आके उसने दरवाजा खोल दिया। अब अगर उसने दरवाजा खोला है तो उसका ये फर्ज भी है कि वो दरवाजे को बंद करे, उसकी ड्यूटी बनती है कि दरवाजे को बंद करे, लेकिन उसने दरवाजे को खुला छोड़ दिया है। तो अब आप में से ही कोई व्यक्ति उसको कहता है कि प्लीज यार जरा दरवाजा बंद करके आओ। तो अब यहाँ पे आपको विनम्रता दिखाने की जरूरत है या सिर्फ रिक्वेस्ट की जरूरत है? जी हाँ, यहाँ उस व्यक्ति की गलती है, उस स्टूडेंट की गलती है कि उसने दरवाजा खुला छोड़ा, लेकिन फिर भी आप उसको रिक्वेस्ट कर रहे हो। इट मींस विनम्रता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे? विल का। दूसरी स्थिति देखिए, मान लीजिए दरवाजे बंद हैं, हवा के झोंके के साथ दरवाजा खुल गया है। अब यहां गलती किसी भी विद्यार्थी की नहीं है, लेकिन जो स्टूडेंट पास में बैठा है दरवाजे के, आप उसे तकलीफ देते हैं कि प्लीज यार जरा दरवाजा बंद कर दो। अब उसकी गलती नहीं है, आप उसको तकलीफ दे रहे हैं काम करने के लिए, तो अब आपको विनम्रता दिखाने की आवश्यकता है। तो वहां हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे? जी हाँ, वुड का यूज करेंगे। तो जहां विनम्रता दिखानी है वहां हम लोग वुड का यूज करेंगे, और जहां विनम्रता नहीं दिखानी, सिर्फ एक रिक्वेस्ट का भाव पेश करना है, तो वो विल से पेश होगा। तो वुड यू माइंड इफ आई स्मोक द सिगरेट? आपको ऐतराज तो नहीं है अगर मैं यहां पर सिगरेट पी लूं? देखिए बड़ी ही विनम्रता के साथ पेश किया जा रहा है, इसलिए किसका इस्तेमाल हुआ है? जी हाँ, वुड का। सेकेंड सेंटेंस है, वुड यू माइंड वेटिंग फॉर अ मिनट? आपको ऐतराज तो नहीं है कि अगर आपको 1 मिनट इंतजार करना पड़ जाए? देखिए सामने वाले से बड़ी ही विनम्रता के साथ प्रार्थना की जा रही है, और विनम्रता के साथ, पोलाइटनेस के साथ जब प्रार्थना करते हैं तो हम लोग वुड का ही यूज करते हैं। देखिए कई बार आप होटल्स वगैरह में या फिर स्कूल्स वगैरह में रिसेप्शन पे जब जाते हैं, तो रिसेप्शन पे जो व्यक्ति होता है या फिर जो होती है वो वुड का ही यूज करती है। देखिए उनको सिखाया जाता है कि जब कस्टमर कोई आता है रिसेप्शन पे, तो आप कस्टमर के साथ बड़ी ही विनम्रता के साथ पेश आए। इसलिए आप चाहे कितने भी गुस्से में क्यों ना हो, रिसेप्शन पे जो होता है वो हमेशा वुड का यूज ही करता है, यानी कि वो हमेशा आपके लिए क्या करेगा? विनम्र प्रार्थना ही करेगा, आपसे बड़ी ही विनम्रता से बात करेगा। तो वहां पर हमें अक्सर वुड का ही प्रयोग सुनने को मिलता है। तो हम लोग कह सकते हैं वी यूज वुड टू शो अ पोलाइट रिक्वेस्ट। एक विनम्र प्रार्थना दर्शाने के लिए हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 सेंटेंस और हैं आपके सामने। वुड यू लाइक सम कॉफी और टी? क्या आप कॉफी लेंगे या फिर टी लेंगे? देखिए सम का यूज हुआ है, किसके लिए आ रहा है? जी हाँ, इस नाउन के लिए। और सम अपने आप में क्या है? जी हाँ, डिटर्मिनर। देखिए डिटर्मिनर्स के अंतर्गत बात की थी हमने। सम जो है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में होता है, लेकिन अगर ऑफर या इन्विटेशन की बात की जाए, ऑफर या इन्विटेशन की बात की जाए, तो हम सम का प्रयोग प्रश्नवाचक में भी कर सकते हैं। तो यहां पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ऑफर या इन्विटेशन का भाव है, इसलिए हमने क्या इस्तेमाल किया है? सम का यूज किया है। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहां पर ऑफर किया जा रहा है, कुछ ना कुछ ऑफर है, चाय या कॉफी आपको ऑफर की जा रही है, इसलिए हमने सम का यूज कर लिया है। वुड यू लाइक सम कॉफी और टी? क्या आप कॉफी या टी लेंगे? देखिए डिटर्मिनर्स की बात करें तो सम का यूज होता है ऑफर या इन्विटेशन के लिए, लेकिन अगर मॉडल की बात करें तो मॉडल कौन सा लगेगा? जी हाँ, वुड का यूज होता है, इसलिए हमने यहां पर वुड का यूज किया है। वुड यू लाइक, लाइक हमारी क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वुड यू लाइक सम कॉफी और टी? आप कुछ चाय लेंगे या कॉफी लेंगे? तो ऑफर या इन्विटेशन को दर्शाने के लिए हम लोग वुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, वुड यू विजिट अस समडे? क्या हमारे यहाँ किसी दिन आप आएंगे? देखिए यहाँ पर इन्विटेशन दिया जा रहा है, निमंत्रण दिया जा रहा है। वुड यू विजिट अस? क्या किसी दिन हमारे घर आएंगे?
इन्विटेशन के लिए भी हम लोग वुड का यूज ही करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं व्हेन वी वांट टू शो एन ऑफर और इन्विटेशन वी यूज वुड। ऑफर या इन्विटेशन को दर्शाने के लिए हम लोग वुड का यूज कर सकते हैं। ठीक, तो वुड का यूज हमारा किस लिए हो रहा है? जी हाँ, फर्स्ट थिंग तो हमारी क्या थी? पोलाइट रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए भी हम लोग वुड का यूज कर सकते हैं, और ऑफर या इन्विटेशन को दर्शाने के लिए भी हम लोग वुड का यूज कर सकते हैं। और कहां पर वुड का यूज कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं। आई प्लेड फुटबॉल एट स्कूल। देखिए आई प्लेड कौन सी फॉर्म है वर्ब की? जी हाँ, सेकेंड फॉर्म। यहां कौन सा टेंस है ये? जी हाँ, पास्ट सिंपल। देखिए पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल हुआ है, कोई मॉडल इस्तेमाल नहीं हुआ। अगर मॉडल होता तो अपने साथ क्या लेता? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां कोई मॉडल नहीं है, पास्ट सिंपल टेंस है। आई प्लेड फुटबॉल एट स्कूल, मैं स्कूल में फुटबॉल खेलता था। अब ये पास्ट सिंपल टेंस यहां पर क्या शो कर रहा है? जी हाँ, पास्ट की हैबिट को दर्शा रहा है। हमने बात की थी पास्ट की हैबिट को दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट सिंपल टेंस का यूज कर सकते थे। तो यहां पर क्या दर्शाया गया है? पास्ट की हैबिट है। आई प्लेड फुटबॉल एट स्कूल, मैं स्कूल में फुटबॉल खेलता था। सेकंड है आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल। देखिए यूज्ड टू, देखिए ये टू जो है इस यूज्ड के साथ ही है। यूज्ड टू जो है ये हमारा एक मॉडल वर्ब होता है, और मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, इसलिए यूज्ड टू को क्या दे रखा है? जी हाँ, प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए यूज्ड टू जो है ये भी एक मॉडल है, और ये भी पास्ट की हैबिट को शो करता है। जब हम पास्ट सिंपल टेंस पढ़ रहे थे उस समय हमने बात की थी कि यूज्ड टू एक मॉडल वर्ब है, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, और ये पास्ट की हैबिट को ही शो करता है। आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल, मैं स्कूल में फुटबॉल खेला करता था। देखिए फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में कोई अंतर नहीं है। यूज्ड टू भी पास्ट की आदत को शो करता है, और वही काम हम लोग पास्ट सिंपल टेंस से भी ले सकते हैं। यानी कि पास्ट सिंपल टेंस भी पास्ट की हैबिट को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और यूज्ड टू जो कि एक मॉडल वर्ब है वो भी पास्ट की हैबिट को ही दर्शाता है। यूज्ड टू जब मॉडल वर्ब होगा तो हमेशा अपने बाद में क्या लेगा? जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस का मीनिंग सेम है। आई प्लेड फुटबॉल एट स्कूल, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल एट स्कूल, मैं स्कूल में फुटबॉल खेला करता था। दोनों में ही पास्ट की आदत को दर्शाया गया है। अब थर्ड सेंटेंस पढ़ते हैं। I would play football when I was at school. I would play football when I was at school. जब मैं स्कूल में था। देखिए अब would क्या दर्शा रहा है? देखिए would का प्रयोग भी हम लोग पास्ट की आदत को दर्शाने के लिए कर सकते हैं। यानी जो काम used to कर सकता है और पास्ट सिंपल टेंस कर सकता है, वही काम would भी कर सकता है। would भी हमारा पास्ट को दर्शा सकता है, लेकिन would के साथ आपको कोई ना कोई पास्ट का दूसरा संकेत देना होगा। देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस अकेला पास्ट की हैबिट की बात कर सकता है। यूज्ड टू भी अकेला जो है मॉडल वर्ब है, पास्ट की हैबिट को ही दर्शाएगा। लेकिन वुड भी पास्ट की हैबिट को दर्शा तो सकता है, लेकिन इसके साथ कोई ना कोई सेंटेंस में पास्ट का संकेत देना जरूरी है, जैसा कि हमने आगे दे रखा है। व्हेन आई वाज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था। इट मींस पास्ट का संकेत यहां पर है। अगर वाक्य में पास्ट का कोई संकेत है, इट मींस वुड भी जो है पास्ट की ही बात करेगा, और वहां पे फिर वो पास्ट की हैबिट की बात कर सकता है। तो आई वुड प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेला करता था। व्हेन आई वाज एट स्कूल, जब मैं स्कूल में था। तो हम लोग कह सकते हैं वुड से भी हम लोग पास्ट की हैबिट दर्शा सकते हैं। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। कुछ सेंटेंस आपके सामने हैं। When she was alive, जब वो जिंदा थी। अलाइव जिंदा थी। देखिए अलाइव किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? जी हाँ, शी के लिए। और शी क्या है? हमारा प्रोनाउन। देखिए एडजेक्टिव में बात हुई थी। अलाइव एक ऐसा एडजेक्टिव है जो प्रेडिकेटिव ही इस्तेमाल होता है, यानी कि बीच में वर्ब का इस्तेमाल होगा और प्रेडिकेटिव ही इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस हमारा सही है, एडजेक्टिव का प्रयोग हमारा सही है। When she was alive, जब वो जिंदा थी। She would sit in the corner। देखिए when she was alive, जब वो जिंदा थी, यहाँ पे प्रेजेंट का संकेत मिला है या पास्ट का? जी हाँ, पास्ट का। When she was alive, जब वो जिंदा थी। She would sit, अब पास्ट का संकेत हमें मिल गया। अब would जो है किस चीज को दर्शाएगा? जी हाँ, पास्ट की ही बात करेगा, क्योंकि सेंटेंस शुरू से ही किस में गया है? पास्ट में गया है। When she was alive, जब वो जिंदा थी। She would sit, वो बैठ जाया करती थी। In the corner, कॉर्नर में। Talking to herself, अपने आप से ही बातें करती थी। For hours, कई घंटों तक। वो कई घंटों तक अपने आप से ही बातें किया करती थी जब वो जिंदा थी। देखिए अब वुड यहाँ पर क्या दर्शा रहा है? जी हाँ, अब ये यहाँ पर पास्ट की हैबिट को दर्शा रहा है। सेंटेंस हमारा सही है। सेकंड है इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में। आई वुड गो फिशिंग ऑन संडे, मैं संडे को फिशिंग के लिए जाया करता था।
देखिए आई वुड गो फिशिंग, मैं जाया करता था। देखिए पास्ट की आदत है, और पास्ट की आदत क्यों है? क्योंकि सेंटेंस ने संकेत दे दी है इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में। कोई व्यक्ति अगर ये कहता है मेरे बचपन में, इट मीन्स वो बचपन को क्रॉस कर चुका है, वो पास्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर पास्ट का संकेत हमें मिल गया कि इन माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन में, आई वुड गो फिशिंग, मैं मछली पकड़ने जाता था ऑन संडे, संडे को। तो हम लोग कह सकते हैं वुड कैन बी यूज्ड, वुड का प्रयोग किया जा सकता है टू शो, दर्शाने के लिए, ए पास्ट हैबिचुअल एक्शन, एक पास्ट की आदत को दर्शाने के लिए हम लोग वुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो वुड का प्रयोग हम लोग कहां कहां कर सकते हैं? जी हां, हम लोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ऑफर और इनविटेशन के लिए भी हम लोग वुड का प्रयोग कर सकते हैं। उसके अलावा पास्ट की आदत दर्शाने के लिए भी हम लोग वुड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं नीड की। देखिए नीड जो है ये भी एक मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होता है। ये आवश्यकता को दर्शाता है। नीड का मतलब आवश्यकता। ये आवश्यकता के मूड को दर्शाने के लिए हम लोग नीड का इस्तेमाल करते हैं। देखिए नीड को एक सेमी मॉडल कहा जाता है। सेमी मॉडल मतलब आधा अधूरा मॉडल, ये पूरे तरीके से मॉडल नहीं है। और इसको सेमी मॉडल क्यों कहा जाता है? देखिए नीड जो है, इसको सेमी मॉडल कहने की वजह है ये दो तरीके से इस्तेमाल होता है। ये ऑर्डिनरी वर्ब सामान्य क्रिया बनकर भी इस्तेमाल होता है, और ये मॉडल वर्ब बनकर भी इस्तेमाल होता है। ये दोनों काम करता है, सामान्य वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है और मॉडल वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इस वजह से इसे सेमी मॉडल कहा जाता है। देखिए जब ये वाक्य में इस्तेमाल होगा तो ये मॉडल के तौर पर भी इस्तेमाल होगा और सामान्य क्रिया के तौर पर भी इस्तेमाल होगा। देखिए अगर ये मॉडल के तौर पर इस्तेमाल होगा तो मॉडल अपने बाद में क्या लेते हैं? जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम लोग क्या कह देते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। यानी कि अगर ये मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा तो हमेशा अपने बाद में क्या लेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और मॉडल वर्ब हमेशा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। लेकिन अगर ये मॉडल वर्ब नहीं है तो सामान्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल होगा। कुछ सेंटेंसेस आपके सामने हैं, सेंटेंसेस पढ़ के बताइएगा कौन से सेंटेंस में ये सामान्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और कौन से सेंटेंस में ये मॉडल वर्ब बनकर इस्तेमाल हुआ है। फर्स्ट सेंटेंस है एवरीबॉडी नीड्स टू टेक रेस्ट समटाइम्स। एवरीबॉडी नीड्स, देखिए नीड का हमने इस्तेमाल किया है। सब्जेक्ट क्या है इस वाक्य में? जी हाँ, एवरीबॉडी, हर किसी को नीड्स आवश्यकता होती है टू टेक रेस्ट, रेस्ट लेने की, समटाइम्स कभी कभार, कभी कभार हर किसी को आराम करने की, रेस्ट लेने की आवश्यकता होती है। देखिए नीड पर गौर करके बताइएगा सामान्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हुआ है या मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। देखिए यहां पर ये सामान्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सब्जेक्ट क्या है हमारा? जी हाँ, एवरीबॉडी, प्रत्येक व्यक्ति। अब ये सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है? नीड में एस लगा रखा है। नीड्स प्रेजेंट सिंपल टेंस के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। देखिए अगर ये मॉडल वर्ब होता तो हम लोग कभी भी मॉडल वर्ब के साथ एस या ईएस का प्रयोग नहीं करते। मॉडल वर्ब अपने बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा रखा है। इट मीन्स नीड्स जो है ये एक सामान्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। ये सामान्य वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, सामान्य क्रिया का काम कर रहा है, इसलिए यहां पर ये ऑर्डिनरी वर्ब कहलाएगा, ना कि मॉडल वर्ब। अगर ये मॉडल वर्ब होता तो अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता, उसके साथ टू का प्रयोग भी नहीं लेता। लेकिन आगे क्या है? जी हाँ, टू टेक, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इट मीन्स ये मॉडल वर्ब नहीं है, ये एक सामान्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। अगर ये मॉडल वर्ब होता तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता, लेकिन यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ टू जुड़ा हुआ है, यानी कि फुल इन्फिनिटिव बन गया है। मॉडल वर्ब कभी भी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लेते, वो सिर्फ और सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं। इट मीन्स ये क्या इस्तेमाल हुआ है? जी हाँ, सामान्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नीड कभी भी जब सामान्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल होगा और उसके बाद में एक बार दोबारा क्रिया लगानी है तो वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फुल इन्फिनिटिव के साथ ही लगती है। लेकिन अगर मॉडल वर्ब बनेगा तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेगा। तो हम लोग कह सकते हैं इस फर्स्ट सेंटेंस में नीड जो है एज एन ऑर्डिनरी वर्ब इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस तो सही है। सेकंड सेंटेंस है डू वी नीड टू रिजर्व द सीट्स ऑन द ट्रेन। डू वी नीड, क्या हमें आवश्यकता है टू रिजर्व द सीट्स ऑन द ट्रेन, ट्रेन में सीट रिजर्व करने की क्या हमें आवश्यकता है? देखिए नीड सामान्य क्रिया बन रहा है या मॉडल वर्ब बनकर इस्तेमाल हुआ है? देखिए यहां भी ये सामान्य क्रिया ही है।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। देखिए हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में पढ़ा था, डू और डज जो है अपने बाद में क्या लेते हैं, जी हाँ, इन्हें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए और नीड जो है उसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम यहाँ कर रहा है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं यहाँ भी ये सामान्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और जब सामान्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हुआ है तो आगे क्या लेगा, जी हाँ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। रिजर्व वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है लेकिन टू के साथ है। अगर मॉडल वर्ब होता तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेता और मॉडल वर्ब कभी भी मुख्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल नहीं होते, उनकी कोई फॉर्म चेंज नहीं कर सकते, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन नीड यहाँ पर क्या है, सामान्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस तो ये भी सही है लेकिन ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस में नीड जो है वो एक सामान्य क्रिया का काम कर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू नीड नॉट एक्सप्लेन मी, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। आई क्वाइट अंडरस्टैंड, मैं काफी हद तक समझता हूं। अब नीड क्या बनकर इस्तेमाल हुआ है, जी हाँ, अब नीड जो है अब ये आपके लिए मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। मॉडल वर्ब को अपने बाद में क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब नीड को एक्सप्लेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, अब एक्सप्लेन नीड के लिए फर्स्ट फॉर्म का काम कर रहा है, यानी अब नीड हम लोग कह सकते हैं मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और जब भी ये मॉडल वर्ब बनेगा अपने बाद में बेयर इन्फिनिटिव लेगा, यानी कि सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपके सामने मौजूद है। यू नीड नॉट एक्सप्लेन मी, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। आई क्वाइट अंडरस्टैंड, मैं काफी हद तक समझता हूं। यहां पर नीड एक मॉडल वर्ब के तौर पर है। सेंटेंस ये भी सही है। नेक्स्ट है, शी नीड नॉट टेल मी, उसे मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है व्हाट शी थिंक्स अबाउट मी, कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है। बताइएगा नीड यहां पर क्या बन रहा है, सामान्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हुआ है या मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। जी हाँ, यहां भी नीड क्या है, मॉडल वर्ब ही है, क्योंकि मॉडल वर्ब को अपने बाद में क्या चाहिए, जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू के बिना, और टू के बिना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टेल हमारे पास मौजूद है, यानी यहां भी नीड क्या बन रहा है, मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस ये भी सही है। तो हम लोग कह सकते हैं नीड को एक सामान्य क्रिया के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एक मॉडल वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सेंटेंस दोनों ही तरीके से सही माना जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है जब इसे सामान्य क्रिया बनाएंगे तो ये सामान्य क्रिया की तरह ही व्यवहार करेगा। उस केस में इसकी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म बन सकती हैं। एस और ईएस भी सब्जेक्ट के अनुसार इसके साथ लगाया जा सकता है। लेकिन जब ये मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल होगा तो उस केस में हम लोग इसके साथ केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक, एक और अंतर दोनों में देखने को मिलता है, जब ये सामान्य क्रिया बनता है और उसके बाद में हमें फिर से एक और क्रिया लगानी है तो वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि फुल इन्फिनिटिव के रूप में होती है। यानी ऑर्डिनरी वर्ब के तौर पे अगर क्रिया लगानी है दोबारा तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही होगी, और मॉडल वर्ब के तौर पे तो ये केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेयर की। देखिए डेयर जो है ये हिम्मत होना या साहस होना, साहस या हिम्मत को दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। देखिए डेयर भी नीड की तरह ही सेमी मॉडल है, और सेमी मॉडल होने का मतलब, जी हाँ, ये एज एन ऑर्डिनरी वर्ब भी इस्तेमाल होता है और एज ए मॉडल वर्ब भी इस्तेमाल होता है। ये दोनों तरीके से काम कर सकता है, एज ए मॉडल वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं और एज ए ऑर्डिनरी वर्ब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल नीड की तरह ये काम करेगा। जब मॉडल वर्ब होगा यानी एक मॉडल वर्ब के तौर पर ये क्या लेगा अपने बाद में, जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एक सामान्य क्रिया के तौर पर जब इस्तेमाल होगा तो सामान्य क्रिया की तरह ही ये वाक्य में व्यवहार करेगा। सेंटेंसेस देखते हैं। He dares to say what he thinks. He dares, उसमें हिम्मत है, to say, कहने की, what he thinks, कि वो क्या सोचता है। देखिए dare क्या बनकर इस्तेमाल हुआ है, जी हाँ, सामान्य क्रिया बनकर इस्तेमाल हुआ है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस लगा रखा है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट हमारा ही है। सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर अगर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगता है। इट मीन्स ये सामान्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हुआ है और अपने बाद में क्या ले रहा है, जी हाँ, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसे हम लोग क्या नाम दे देते हैं, जी हाँ, फुल इन्फिनिटिव। अगर ये मॉडल वर्ब होता तो अपने बाद में क्या लेता, जी हाँ, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेता, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ सामान्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सेकंड सेंटेंस है, शी डिड नॉट डेयर टू टेल हिम द ट्रूथ। शी डिड नॉट डेयर, उसमें हिम्मत नहीं है, टू टेल हिम द ट्रूथ, उसे सच्चाई बताने की। देखिए डेयर क्या बनकर इस्तेमाल हुआ है, जी हाँ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। डू, डज और डिड, इन्हें अपने बाद में क्या चाहिए, जी हाँ, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं और अब ये डेयर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही काम कर रहा है।
इट मीन्स यहां भी क्या बनकर इस्तेमाल हुआ है, सामान्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और सामान्य क्रिया के तौर पर जब इस्तेमाल होता है, दोबारा अगर वर्ब लगानी है तो वो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही होती है और टू और टेल आपके पास मौजूद है। यानी ऊपर वाले दोनों सेंटेंसेस के अंदर डेयर जो है वो एक सामान्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। हम लोग कह सकते हैं यहां पर ये ऑर्डिनरी वर्ब है, एक सामान्य क्रिया का काम कर रहा है। नीचे वाले दोनों सेंटेंस देखते हैं। डेयर शी टेल हिम द ट्रुथ, क्या उसमें सच्चाई बताने की हिम्मत है। अब डेयर क्या बनकर इस्तेमाल हुआ है, देखिए अब ये मॉडल वर्ब है। अब आप कह सकते हो एज ए मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि मॉडल को अपने बाद में क्या चाहिए, जी हाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टेल जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के तौर पर मौजूद है, तो हम लोग कह सकते हैं अब ये मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डेयर्स, उसमें हिम्मत है टू फाइट, लड़ने की, अ ड्यूअल। देखिए ड्यूअल का मतलब होता है द्वंद्व युद्ध, दो लोगों के बीच में जो फाइट होती है उसे ड्यूअल कहते हैं। एक DUAL भी होता है, ड्यूअल सिम वाला मोबाइल, इसका मतलब होता है दोहरा, डबल एस्पेक्ट्स वाला, लेकिन ये DUEL है यानी कि द्वंद्व युद्ध। ही डेयर्स टू फाइट अ ड्यूअल विद मोहन, उसमें डेयर्स हिम्मत है टू फाइट लड़ने की, अ ड्यूअल एक द्वंद्व युद्ध विद मोहन, मोहन के साथ। देखिए अब डेयर क्या बन रहा है, जी हाँ एस लगा हुआ है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एस लगा दिया। इट मीन्स यहाँ ये क्या है, जी हाँ सामान्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। और आगे क्या मौजूद है, टू फाइट फुल इन्फिनेटिव, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फुल इन्फिनेटिव कहलाती है। अगर ये मॉडल वर्ब होता तो अपने बाद में केवल और केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता, और अगर ये मॉडल होता तो हम इसमें एस या ईएस का प्रयोग भी नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर ये मॉडल के तौर पर इस्तेमाल नहीं हुआ है, ये एक सामान्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। सेंटेंस ये भी सही है, यानी सिर्फ थर्ड सेंटेंस में ये मॉडल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। देखिए सेंटेंस दोनों ही तरीके से सही माना जाता है। सामान्य क्रिया के तौर पर इस्तेमाल करोगे तो भी सेंटेंस सही है, और मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करोगे तो भी सेंटेंस सही है। बस आपको तो इतना ध्यान रखना है, सामान्य क्रिया के तौर पर सामान्य क्रिया की तरह ही होना चाहिए इसका यूज, और जब मॉडल बनेगा तो मॉडल की शर्तों को पूरा करना चाहिए। और मॉडल की शर्त क्या है, अपने बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेना। नीड और डेयर दोनों ही सेमी मॉडल कहलाते हैं, तो हम कह सकते हैं दे कैन बी यूज्ड एज एन ऑर्डिनरी वर्ब एंड एज अ मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब और सामान्य क्रिया दोनों तौर पे हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।